functions in Python। तो इस सेशन में हम लोग पाइथन के दो इनबिल्ट फंक्शन है, मैप और फिल्टर फंक्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इनको यूज करके देखेंगे कि फंक्शंस क्या है और इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। मैप एंड फिल्टर आर द बिल्ट इन फंक्शंस यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू इन द लिस्ट। कि आप इनमें क्या करते हो, फंक्शन कॉल जब करते हो तो लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते हो, और फंक्शन जो कैलकुलेशन कर रहा होता है वो लिस्ट की हर एक आइटम के लिए करेगा। मान लो आपकी लिस्ट में 10 आइटम्स हैं और आप स्केयर का एक फंक्शन चलाना चाह रहे हो, तो क्या करेगा ये स्केयर फंक्शन लिस्ट की हर एक आइटम के लिए कैलकुलेशन करेगा, यानी हर एक आइटम का स्केयर कैलकुलेट होगा। तो इसमें पहले हम मैप फंक्शन देखते हैं। मैप, तो जनरल सिंटेक्स क्या है मैप फंक्शन का, मैप कीवर्ड यूज करना है और ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन नेम देना है, साथ में आपको सीक्वेंस डाटा एलिमेंट्स देना है कि जो भी आपका सीक्वेंस है, कोई लिस्ट का नाम आप दे सकते हो। Map function accepts two arguments. The first argument is a function which is to be executed, and the second argument is the sequence of elements for which the specified function have to be executed। कि मैप के अंदर आपको दो पैरामीटर देने हैं। फर्स्ट पैरामीटर फंक्शन का जो नेम होगा, ठीक है, साथ में आपको देने हैं वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन आप करना चाहते हो। तो मैप एक इनबिल्ट फंक्शन है। जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है अपने प्रोग्राम में, चाहे फैक्टोरियल है या स्केयर है या कोई भी है, ये उसके लिए काम करेगा। यानी उस फंक्शन को अगर हम अलग अलग वैल्यू के लिए कॉल करें तो हमें बार बार कॉल करना पड़ेगा। अगर हम यूजिंग मैप कॉल करेंगे तो ये आपको एक ही बार लिखना है, मैप फंक्शन नेम देना है और लिस्ट ऑफ वैल्यू। समझने के लिए ऐसे करो कि जैसे मान लो आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है और बहुत सारे नंबर्स को ऐड करके देखना है बार बार, कि एक बार 4+2 करना है, फिर 6+4 करना है, 7+8 करना है। तो ट्रेडिशनल जो फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है कि आपको उतनी बार फंक्शन कॉल करना पड़ता है हर एक कैलकुलेशन के लिए, बार बार एडिशन के लिए बार बार फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पाइथन में ये फैसिलिटी है, आप मैप फंक्शन से क्या कर सकते हो कि आपको मैप यूज करना है, साथ में वो फंक्शन का नेम देना है एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिसे आप बार बार कॉल करना चाहते हैं, और साथ में वो लिस्ट ऑफ आइटम्स दे देनी है जिनके लिए आप ये काम करना चाहते हैं। तो इसमें जो पहला मैप फंक्शन का जो पहला पैरामीटर है वो हमेशा क्या रहेगा, फंक्शन नेम रहेगा विदाउट एनी पैरेंथेसिस। जैसे मान लो फंक्शन का नाम सम है तो सम, फैक्ट है तो फैक्ट, साथ में आपको कोई ब्रैकेट मेंशन नहीं करनी होती। ट्रेडिशनली जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन नेम के साथ आपको एक एम्प्टी ब्रैकेट देनी होती है, या एक ब्रैकेट के अंदर उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। तो एक सिंपल प्रोग्राम मैंने लिखा है इसमें कि स्क्वायर ऑफ, हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ले लिए, इनके स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं। अगर हम सबसे पहले देखो ऊपर हमने एक स्क्वायर फंक्शन लिख दिया है, ये तो जैसे हम ट्रेडिशनली फंक्शन लिखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन वैसे लिखा है। डिफाइन स्टेटमेंट, डिफाइन कीवर्ड हमने यूज किया डेफ, फंक्शन नेम लिया एसक्यूआर और पासिंग पैरामीटर ले लिया नम। तो जो भी पैरामीटर पास होगा उसको हमने रिटर्न कर दिया नम, साथ में एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज किया है और 2 दे दिया है, तो नम का स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो नॉर्मल केस में ये जो भी इसको इनपुट आएगी उसका स्क्वायर करके ये मेन प्रोग्राम में वापस भेज देगा। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम में देखो मैंने नंबर्स नाम की एक लिस्ट ले ली है जिसमें हमने 4 नेचुरल नंबर ले लिए हैं, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद मैंने लिखा है एसक्यूआर, यहां फंक्शन नेम ही लिया हमने, एसक्यूआर इज इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में मैंने दिया है मैप एसक्यूआर कॉमा नंबर्स। अब देखो मैप फंक्शन के बीच में मैंने पहला पैरामीटर पास क्या किया है, एसक्यूआर फंक्शन पास किया है, जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो दिया है, साथ में मैंने एक लिस्ट पास कर दी। अब आउटपुट को देख सकते हैं कि जो इनपुट थी हमारी 1, 2, 3 और 4 वो स्क्वायर होके आउटपुट में आई है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4।
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आपको रिटर्न है। तो मेन पर्पस क्या था हमारा यहाँ पे, मैप फंक्शन को समझना कि मैप फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर देखो हम लोग इसमें मैप ना यूज करते तो हमें 4 नंबर है, इनके अलग अलग स्केल के लिए हमें 4 टाइम फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ती। पहले हम 1 के लिए करते, फिर हम 2 के लिए करते, फिर हम 3 के लिए करते, फिर हम 4 के लिए करते। अभी क्या है, हमने लिस्ट डायरेक्ट पास कर दी है, सभी के लिए अपने आप फंक्शन कॉल हो गया और फाइनल आंसर हमारा रिटर्न हुआ, जिसको हमने आउटपुट स्क्रीन पर देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, फिल्टर कीवर्ड यूज करना है, आपको ब्रैकेट देनी है, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर वैसे ही है फंक्शन नेम, और सेकंड पैरामीटर है सीक्वेंस ऑफ डाटा एलिमेंट्स। तो ब्रैकेट के अंदर के जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल सेम है जो मैप में थे। यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज हुआ है, फिल्टर यूज हुआ है। The filter function accepts two arguments. The first argument is the function which is to be executed, and the second argument is the sequence of elements for which the specified function has to be executed. तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था कि शुरू में हमने SQR ले लिया था, बाद में हमने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। अब एक एग्जांपल लिखा मैंने, इस केस में क्या होता है, जब भी आप फिल्टर यूज करोगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज की जगह पे ये क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका हमने एडवांटेज लिया है, एक फंक्शन लिखा है हमने कि आपका एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें से हमें इवन नंबर्स अलग करने हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें से इवन नंबर अलग करने हैं। जैसे मैंने लिस्ट ली 1 2 3 4, इसमें इवन क्या है हमारा 2 और 4 है। तो मैंने, आपको पता है इवन नंबर अगर आपको रिटर्न करनी हो तो आपको डिवाइड बाय मोड ऑपरेटर यूज करना होता है और 2 से ऑपरेशन करना होता है। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर इवन माना जाता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में तो मैंने यही लॉजिक यूज किया है। हमने लिखा है डेफ इवन और एक पैरामीटर पास हो रहा है नम नाम से, रिटर्न नम %2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो रिटर्न या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। अब नीचे पे मेन प्रोग्राम में देखो, नंबर्स में मैंने एक लिस्ट ले लिया है 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट है। अब मैंने फिल्टर फंक्शन यूज किया जिसमें मैंने पहला पैरामीटर दिया है इवन। इवन क्या है, हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन का नेम है, साथ में मैंने लिस्ट पास कर दी है। अब ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, फिल्टर लगाएगा कि आपका फर्स्ट केस में 1 पैरामीटर पास होगा 1 मोर 2, तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड केस में सेकंड वैल्यू हमारी 2, तो 2 के केस में ये ट्रू, तो ये सभी ट्रू रिटर्न करेगा। फाइनली आप आउटपुट देख पा रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आया हमारा 2 और 4 एज अ आउटपुट आया है। ठीक है, 1 और 3 को इसने फिल्टर आउट कर दिया। ये क्लियर हो गया आपको। तो इसमें आपको क्या दिया आपने रिटर्न में, एक लॉजिकल, क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। कि रिटर्न में मैंने दिया नम %2, आगे मैंने इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज किया। ये या तो हमेशा ट्रू रहेगा या हमेशा फॉल्स रहेगा।